नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन थर्ड के लास्ट पार्ट से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, जो लास्ट पार्ट में एल दिया है 28 और एस दिया है, कितना दिया है 144। तो इसने पूछा है कि फाइंड ए और टोटल टर्म कितनी दे रखी है, 9 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, ए बताना है। अब यहां पे देखिए आप, एल का मतलब क्या है 28 है, तो एन कितना 9, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एन इज इक्वल टू 28। दिस इंप्लाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन कितना मेरे पास 9, ए 9 इज इक्वल टू 28। और यहां पे क्या लिख सकता हूं एस नाइन इज इक्वल टू 144। अब आपने निकालना है ए। जैसे हम यही फार्मूला यूज करते हैं S9। ठीक है, S9 क्या होगा 9/2 और A प्लस एल फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, 9/2 A प्लस एल। तो S9 कितना दे रखा है 144, 9 एज इट इज 2, A कितना दे रखा है नहीं दे रखा है, निकालना है, प्लस एल कितना दे रखा है, देखो एल आपको दे रखा है 28। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस 28 किसके बराबर आएगा, देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में 9 नीचे चला जाएगा, तो 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। अब ये कटेगा, देखो 16 9 जा कितने होते हैं। ठीक है, 16 9 जा कितने होते हैं 144। देखो 9 कम 9 कितने बचे यहाँ पे, 5 9 का 54, तो 16। ठीक है, बिल्कुल। तो 16 दूनी कितना हो गया 32, यहाँ पे आपका कितना आ गया 32। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू किसके आया 32 के। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आई 4 आई, क्योंकि 28 उस साइड का तो कितनी आई 4। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ सम देखिए, क्वेश्चन फोर्थ, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी। देखो हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी कि है ना, इनमें कितनी टर्म ली जाए कि उनका सम कितना हो जाए 636, कितना हो जाए 636 हो जाए। तो कितनी टर्म ली जाए, ठीक है। यानी कि आप क्या मान लोगे, इसको ऐसा मान लोगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे एपी 9 17 25 सो ऑन। ठीक है, हियर ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9, कितना आया 8 आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो आपका ए 9 है, डी आपका कितना है 8 है। आप इसको क्या मान लेंगे, लेट एस एन बी द टर्म, एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म। आपने इसको क्या मान लिया, एस एन मान लिया। यानी कि अब आप एस एन क्या लिखोगे, एस एन इज इक्वल टू 636। अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखो एस एन n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n तो आपने निकालना है, तो एस एन कितना आपके पास, एस एन कितना माना है 636। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 636। अब n एज इट इज, ठीक है, n एज इट इज n/2, 2a कितना है जी 9, 18 आ गया, प्लस n-1 इंटू डी कितना है जी 8। अब आगे क्या करेंगे, देखो क्या आया 636, ये मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी तो 8n-8 हो गया। अब आगे क्या आया, देखो 636 n/2, 18 में से 8 गए तो 10 बच गया, 10 प्लस 8n।
अब 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचा, देखो n एज इट इज, 2 5 10, 2 चौके 8, तो क्या बचा 5 + 4n बचा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2 की इसके साथ होगी तो कितनी हो जाएगी, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आया आपका, देखो यहाँ पे आपका इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4n² + 5n, 636 को इस साइड लेके आइए, -636 = 0। अब आप इसके फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे करने, जैसे देखो जून का जोड़ करें तो क्या आना चाहिए 5n, और मल्टीप्लाई करें तो कितनी आनी चाहिए 636 इंटू में 4 कितना होगा, 4 × 24, 2 4 × 12 और 2 14, 1 4 × 24 25, 2544 कितना होना चाहिए 2544। तो इसके आप जब फैक्टर करके देखेंगे तो क्या बनेंगे 53 और 48 बनेंगे, क्या बनेंगे 53 और 48, ये आप करके देख लेना, ठीक है। तो आप लिखोगे 4n², जो यहाँ पे प्लस अगर बड़ा है तो आपका वही लेंगे आप जो बड़ा है, ठीक है, 53n - 48n -636 = 0। अब यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन आया तो कितना बचा 4n + 53, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, देखो यहाँ n बचेगा 4n बचेगा, तो कितना कॉमन लें, आपका यूं का यूं बचेगा 4n + 53 = 0, ठीक है। तो कितना कॉमन आया होगा 12 कॉमन आया होगा, क्योंकि 12 × 4 = 48 होते हैं, ठीक है। अब 4n + 53 आपका क्या है कॉमन आ रहा है दोबारा, तो यहाँ से कितना आया n + 12 आया = 0। यहाँ पे n - 12 क्या है, n - 12 है, तो या तो ये 0 या ये 0, जब n - 12 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आई 12 आई, और जब ये 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आई -53/4, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n काउंटिंग नंबर लेना होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्या आया नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो 636 टर्म है वो Sn है, जो S 12वीं टर्म है, वो कौन सी टर्म है 12वीं टर्म, तो आपका आंसर क्या आया 12 आया, ठीक है। ये -53/4 नॉट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑन एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन 5th, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 45, यानी कि ए क्या दे रखा है 45, एंड लास्ट टर्म एंड द सम इज, देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म क्या है 45, और सम क्या है, और सम दे रखा है 400, कितना दे रखा है 400। तो आपने निकालना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो ये भी ऐसे ही होगा जैसे पीछे एक पार्ट किया था, देखो आसानी से n निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कैसे, l को क्या लिख सकता हूं मैं an लिख सकता हूं, an कितना हो गया 45, और sn लिख सकते हैं इसको 400, ठीक है। तो जनरली हम फार्मूला लगाते हैं लास्ट टर्म वाला, ठीक है, उसे ए भी है मेरे पास तो n निकल जाएगा, तो क्या होता है देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन Sn क्या होगा n/2 a + l, आप लिखेंगे जनरल टर्म फार्मूला ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। अब Sn कितना दे रखा है 400, पुट कर दीजिए, n/2 a कितना दे रखा है 45, और l कितना दे रखा है, देखो a 5 दे रखा है भाई, मैंने 45 लिख दिया, क्या दे रखा है 5, a 5 है यहाँ पे, ठीक है, a 5 हो गया, l कितना है 45, तो n/2 50 हो गया यहाँ पे 50, अब ये कट गया जी 25, तो आपका कितना आया 400 = 25n = 25n, तो n की वैल्यू निकालिए 400/25 हो गया, ठीक है, 25 × 25 15, 25 का 150, ठीक है।
तो कितना आंसर आया, एन कितना आया आपका 16 आया। कितना आया 16। तो एन की वैल्यू तो आ गई 16। अब एल को यूज करके हम क्या कर लेते हैं, डी निकाल देते हैं। कैसे, देखो देखो ए एन का फार्मूला यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो है मेरे पास 45, ए कितना है 5, एन कितना है 16, 16 माइनस 1 तो कितना आ गया 15 डी। तो 15 डी किसके इक्वल आया, देखो 5 उस साइड आएगा तो कितना बचा 40, कितना बच गया 40। तो डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू आई 40/15। देखो 5 थी 15, 5 8 40, तो कितना आया डी 8/3 आया। डी कितना आया आपका 8/3। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट सम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर। फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 17, ठीक है। लास्ट टर्म मीन्स एस एन भी यूज कर सकते हैं आप, वो कितना दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी कितना दे रखा है 9। हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है जी, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और डी दे रखा है। तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना कितना उनका जोड़ होगा और कितनी वो टर्म होंगी, ठीक है। तो ए आपको दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है, तो अब ए एन के फार्मूले से है ना, जैसे देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखता हूं मैं, हेयर ए इज इक्वल टू 17 एंड ए एन इज इक्वल टू 350, ठीक है। ए एन क्या है 350 और डी क्या है 9। तो ए एन के फार्मूले के द्वारा हम एन निकालते हैं, ठीक है, सीधा निकल जाएगा जैसे पीछे निकाल लिया था। जर्नल टर्म कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना आपके पास, देखो 350 पुट कर दीजिए, 350 को पुट कर दिया तो अब आगे क्या बचता है, ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना जी 9। अब 17 उस साइड जाएगा तो कितना बचा, जब 17 उस साइड जाएगा तो उस 17 में से जब आप 350 में 17 को माइनस कर देंगे तो देखो कितना बचा। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 350 माइनस 17 एन माइनस 1 इंटू 9। देखो कितने बचे जी 333, कितने बचे 333, तो एन माइनस 1 इंटू 9। अब 333 बचे हैं, देखो 10 में से 7 गया 3, 4 में से गया 3 पहले ही था, तो एन माइनस 1 कितना आया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 333/9, 333/9 आप ध्यान से देखिए, 333/9 काटते हैं, देखो 9 × 27, ठीक है, 9 × 27 तो कितने बचे 6, 9 × 7 63, तो 37 आ गया। अब -1 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, दिस इंप्लाइज एन की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई, कितनी आ गई 38। तो जो आपकी टोटल टर्म होंगी वो कितनी होंगी 38। अब क्या पूछा है कि सम बताना आपने, सम ऑफ उनका सम कितना आएगा, आप निकाल लोगे एस 38 तो क्या होगा 38/2, फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस एल, तो 38/2 एज इट इज। ए क्या है 17, एल कितना है 350, तो 38 को 2 से काट दीजिए, कितना बचा 19, ठीक है। ये कितना हो गया 7 एज इट इज, 5 और 1 6, 367 आ गया। 367 की और 19 की मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जब 367 और 19 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 6973, 6973 रफली आप करके देखिए, ठीक है। 75, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है 6973।
73, ये क्या आया, इन 38 टर्म का जोड़ आया। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट हम पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि एन कितना हो गया 22 ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149, यानी कि ए 22 कितना दे रखा है 149 दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास में एन है, डी है, ए 22 दे रखा है, तो ए 22 से पहले आप क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन आपने निकालना क्या है, आपने निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, आपने 22 टर्म का जोड़ बताना है। ठीक है, कितने टर्म का जोड़, 22 टर्म का जोड़। अब ए 22 आपको दे रखा है कितना 149, तो आप क्या लिखेंगे जनरल फार्मूला के द्वारा, ए एन इज इक्वल टू, देखो मतलब ये 22 है ना आपका, ये ए एन हो गया, क्या हो गया ए एन मान के चलिए, या फिर 22 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेयर डी इज इक्वल टू 7 एंड ए एन इज इक्वल टू 149, या फिर एन इज इक्वल टू 22 लिख सकते हो। देखो बाय जनरल फार्मूला, ठीक है, तो ए एन फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन कितना यूज कर देते हैं 22, तो ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे कितना ए 22 कितना दे रखा है 149, ए आपके पास नहीं है, 22 में से 1 गया 21, डी की वैल्यू कितनी 7, तो 21 सतह कितने हो गए 147, तो उस साइड गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देखिए आप ए 149 एज इट इज, 21 सतह कितना होता है 147, 147 साइड गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2। अब इसने पूछा क्या है फाइंड द सम, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एन टर्म, द सम ऑफ एन टर्म, क्या फार्मूला होता है एस एन बाई 2 ए प्लस एल, क्योंकि मेरे पास ए भी है एल भी है। अब एन क्या लिखूंगा यहां पे मैं 22, तो एस 22। नेक्स्ट में क्या आया देखो, एन की जगह 22 बटे 2, ए कितना जी अभी निकाला था 2, और एल कितना है जी, एल मेरे पास कितना है 149, ठीक है, कितना है 149, तो ये कट गया 11, तो कितना आया 11 गुणा में 149 और 2 कितना हो गया 151। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं रफली करके देखिए, 11 एकम 11, 1 11 पंजा 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 कितने हो गए 16, कितने हो गए 16, तो आपका 22 टर्म का जोड़ कितना आया 1661 आया। नेक्स्ट हम देखिए, ऐसे ही नेक्स्ट हम है देखो क्वेश्चन 8 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ ए पी, सम ऑफ आपने निकालना क्या जी, देखो आपने निकालना है S51 निकालना आपने, ठीक है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, हुज सेकंड टर्म कितने दे रखी है 14 एंड थर्ड टर्म क्या दे रखी है 18, तो आपने इनका यूज करके क्या निकालना है 51 टर्म का जोड़ निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन हेयर A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमने मान लिया A क्या फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस, सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एन आप क्यों कितना यूज, देखो एन निकालना है तो A2 निकालते हैं, जैसे A2 और A3 निकालते हैं, तो A2 क्या करोगे
टू क्या होगा, ए एज इट इज, दो में से ए गया एक, तो ए प्लस डी आ गया। अब एक बात देखिए, ए टू आपको कितना दे रखा है 14, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस डी कितना आ गया 14 आ गया। नाम दे दिया जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ए प्लस डी कितना आया 14। अब ऐसे ही ए थ्री को मैं जनरल फार्मूला के द्वारा यूज करता हूं, तो ए थ्री कितना होगा, ए प्लस टू डी होगा, ए प्लस टू डी। दिस इंप्लाइज ए थ्री कितना है 18, तो आपका क्या आया ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। इसको नाम दे दिया 2। अब आप 2 और 3 को यूज करिए। जैसे मैंने 2 में से 1 को माइनस कर दिया, मैंने क्या लिख दिया सबट्रैक्टेड 1, क्या लिख दिया सबट्रैक्टेड 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्टेड 1 फ्रॉम 2। कैसे देखिए, देखो माइनस करिए, क्या होगा, जब माइनस करते हैं ना तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। ए से ए गया, 2 डी में से डी गया तो डी बच गया, 18 में से 14 गया तो कितना बच गया 4, कितना बच गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ से, डी की वैल्यू आपकी यहाँ से 4 आ गई, ठीक है। अब डी की वैल्यू 4 आ गई तो हम इसको कहीं भी यूज कर देते हैं, मान के चलिए यहाँ यूज कर दिया, तो क्या आया, अब ए की वैल्यू निकालते हैं, देखो तो क्या आया ए प्लस टू डी 4 रख दिया इज इक्वल टू 18। तो ए की वैल्यू कितनी आई 18, 4 दूनी 8, तो 10 बच गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपने बताना है 51 टर्म का जोड़, ठीक है, क्या बताना है 51 टर्म का जोड़। तो एस 51 क्या होगा 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, तो 51 तो 2a, ए कितना जी 10, 10 दूनी कितना हो गया 20, 51 में से एक गया कितना 50, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो अब कितना आया देखो यहाँ पे 51/2 20 एज इट इज, 4 पंजा 20, ये 200 हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो कितना आया 220 आया, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 200 कितना हो गया 220। तो देखो 51/2 एज इट इज इंटू 220, काट दीजिए 110, यानी कि 51 इंटू 110, 0 एज इट इज, ठीक है। कितना आया 11 एकम 11, कितना आया 11 एकम 11, 1, 11 पंजा 55, 55 और 1 कितना हो गया 56, तो कितना आया 5610 आपका आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, इंपॉर्टेंट सम है बिल्कुल। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एनएपी इज 49, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, सम ऑफ 7 टर्म 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म कितना दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का जोड़ पूछा है। देखो कैसे बताते हैं, लेट कर देते हैं, लेट a n d इज द कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। देखो सॉल्यूशन, here a इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू 49 एंड S17 इज इक्वल टू 289। अब आपके पास S7 भी है S17 भी है। अब आपके पास ये फार्मूला है सम ऑफ n टर्म, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn कितना दे रखा है 49, n/2, देखो n/2 की जगह कितना यूज करेंगे 7 यूज करेंगे, मैंने 7 यूज नहीं किया, 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जैसे देखो 2a ये अंदर है ना, जैसे देखो इसको आप काट सकते हो, क्या बचेगा a प्लस 3d बचेगा, क्या बचेगा a प्लस 3d। तो 49 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 इसके अंदर गया ना तो क्या बचा a प्लस 3d, 7 इसके डिवाइड में गया
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, a+3d 7 बच गया जी, क्या बच गया 7। तो पहली इक्वेशन क्या आई, हम क्या यूज कर सकते हैं, a+3d = 7, नाम दे दिया इसको फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन S17 को यूज करेंगे, S17 भी क्या होगा 17/2, फिर क्या आएगा 2a + 16d। अब ऐसे ही इसको यूज करेंगे, S17 कितना है 29, यूज कीजिए, देखो ये दो को ऐसे ही इससे डिवाइड कर देंगे, 17 इसके डिवाइड में आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे 29 17, 2 इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा a + 8d। अब 17 इसके नीचे गया तो क्या बचा a + 8d, इसको काटेगा ना तो 17 बचेगा, क्या बचेगा 17, इसको नाम दे दिया जैसे 2। अब हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम 2, एक को 2 में से घटाते हैं जी, देखो ये क्या आपका a + 8d = 17। आप कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो a + 3d = 7, माइनस होगा तो क्या हुआ, ए से गया 8 में से 3 गया तो 5d, ठीक है, और 17 में से 7 गया तो कितना बच गया 10। तो d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आई आपकी 2। अब d की वैल्यू 2 किसी में यूज कीजिए, जैसे इसमें यूज कर दिया यूजिंग इन 1, ठीक है। तो a + 3 × 2 = 7, तो 3 दूनी 6 उस साइड गया तो a की वैल्यू कितनी आई 1, a की वैल्यू कितनी आई 1, d की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब हम इनको यूज करके क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ एंट्रम, sum of antrum, the sum of antrum is given by, the sum of antrum is given by, क्या होगा देखो Sn n/2 2a + n-1 × d। अब आपने निकालना है Sn, तो n आपके पास नहीं है तो n/2 एज इट इज 2a, हेयर a = 1 तो 2, n-1 हेयर d = 2, सोल्व कीजिए, n/2 2 + 2n-2, 2 से 2 गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका, बचा n/2 × 2n, 2 से 2 गया तो कितना बचा n², कितना बचा n²। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो n टर्म का जोड़ इसका कितना आया n² आया, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखिए, टेंथ सम देखिए, टेंथ सम है जो, देखो उसमें क्या दे रखा है, an = 3 + 4n दे रखा है, और क्या ये पूछ रहा है क्या ये AP में है, यानी कि a1 दे रखा है, a2 a3 an तक दे रखा है, और ये पूछा क्या ये AP में है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है an दे रखा है, ठीक है, और आपने 15 टर्म ही बतानी इसकी, 15 टर्म का जोड़ बताना है बाद में, ठीक है। पहले AP में बताना है कि है कि नहीं, फिर ये चेक करना है कि AP में है, फिर 15 टर्म निकालिए। तो देखो वी हैव an = 3 + 4n, तो फर्स्ट जैसे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे पुट करते हैं n = 1 2 3, 3 तक पुट करते हैं। तो देखो a1 3 + 4 × 1, 3 + 4 कितना आया 7 आया। नेक्स्ट n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 3 + 4 × 2, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। फिर a3 3 + 4 × 3, तो 3 4 3 12, ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया 15, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखो क्या ये AP में है या नहीं। तो डिफरेंस
डिफरेंस देखिए नाउ A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 कितना आया, A2 कितना है 11 माइनस 7 कितना आया 4। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है आपका 15, 15 माइनस 11 ये भी कितना आया 4। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट में घटाते हैं जैसे, तो भी क्या आएगा 4। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म आर सेम, आप क्या बोलेंगे, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, हेंस A1 A2 हेंस A1 A2 AN इज एन इन AP, इज एन AP, क्या है AP है। अब आपने 15 टर्म का जोड़ बताना, देखो कैसे बताते हैं, बाई जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो S 15 हो गया, तो 15/2 2a, हेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 7, तो 2 गुणा 7 प्लस नेक्स्ट में कितना आया n 15 है, 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 4। अब 15/2 एज इट इज, 2 साथी कितने हो गया 14, ठीक है। 15 में से 1 गया कितना हो गया 14, 14 तो कितने होते हैं 56, कितने होते हैं 56। अब 15/2 एज इट इज, 56 और 14 कितना हो गया 70 हो गया, तो 14 और 56 कितना हो गया 70, काट दीजिए 35 पे घट गया, और 15 और 35 की मल्टी 15 5 75 7, 15 3 45 और 7 कितने हो गया 52, तो कितना आया 525, कितना आंसर आया इसका 525। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज है, देखो नेक्स्ट पार्ट में an क्या दिया है 9 माइनस 5n दिया है, तो इसमें भी आप क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 तक पुट करते हैं, देखो तो देखिए कैसे, देखो n बराबर क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 तक पुट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए when a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 कितना आया 4। अब नेक्स्ट n की जगह 2 पुट करते हैं, a2 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 एज इट इज 5 2 10, तो -1, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो आप यहाँ पे एक बार दोबारा देखना, देखो n की जगह 2 पुट किया तो 5 2 10, माइनस का 1 आ गया। अब 3 पुट करते हैं, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 5 दिए 15, 15 में से 9 गया कितना बचा माइनस के, देखो 15 में से 9 गया तो माइनस के कितने बचे, माइनस के 6। अब ऐसे ही 4 पुट करते हैं, तो देखिए 4 a4, 9 माइनस 5 गुणा में 4, तो 5 चुका 20, अब यहाँ से कितना आया माइनस के 11। अब ये आपके पास क्या है 4 तक टर्म है। अब आप चेक करते हो एपी में है या नहीं, अब आप चेक करते हो डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म, डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म, सक्सेसिव टर्म भी कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी सक्सेसिव टर्म, कैसे, जैसे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, माइनस 1 माइनस का 4 कितना आया माइनस का 5, फिर A3 माइनस A2,
A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 6 माइनस 1, क्योंकि A2 कितना है माइनस 1। अब नेक्स्ट में क्या आया -6 प्लस 1 कितना आया माइनस का 5। अब A4 माइनस A3, तो A4 कितना है माइनस का 11 माइनस -6, तो -11 प्लस 6 कितना आया माइनस का 5, कितना आया माइनस का 5। तो आप क्या देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो ये क्या हो गया, सो इट इज इन एपी, सो इट इज इन इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये क्या है एक एपी है। अब हम क्या करते हैं 15 टर्म का जोड़ बताते हैं। देखो उसी तरीके से क्या लिखेंगे एस 15 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो 15/2 2a 15 में से एक गया कितना आया 14d। अब S15 15/2 2a a कितना आपके पास, देखो a आपके पास है 4, 2 गुणा 4 प्लस 14, d कितना जी d है माइनस का 5, तो कितना आया 4 दूनी 8 14 पंजे 70, कितना आया 4 दूनी 8, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आया 15/2 4 दूनी 8 14 पंजे 70 आया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया देखो 15/2 गुणा में, देखो 70 में से 8 गया कितना बचा -62, -62 काट दीजिए, कितने पे कटा 31 पे, -31 पे, तो मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एज इट इज, 15 एकम 15 कह रहे क्या 1 15 थी 45 और 1 कितना हो गया 46, तो कितना आंसर आया 465 इसका आंसर आया, ठीक है -465, ठीक है। अब 11th सम देखिए, देखो 11th टर्म क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज, यानी कि एस एन दे रखा है, एन टर्म का जोड़ दे रखा है 4n माइनस एन स्क्र, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, इसने दे रखा है कि फर्स्ट टर्म S1 है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, nth टर्म। तो कैसे करते हैं देखो, पुट n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले तो सम ऑफ n टर्म है ना इज गिवन बाय ये फार्मूला, ये है द सम ऑफ n टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इज गिवन बाय यानी कि आपको Sn दे रखा है 4n माइनस एन स्क्र, तो ऐसे ही हम n बराबर 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो देखो फर्स्ट में पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्र 1, 4 माइनस 1 कितना आया 3, ये क्या भाई फर्स्ट टर्म है, क्या है ये फर्स्ट टर्म। इसने बोला भी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो S1 है, क्या है फर्स्ट टर्म है जो वो क्या है S1, तो पहली टर्म आ गई हमारी 3। अब पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा S2, S2 का मतलब क्या है 2 टर्म का जोड़, S2 का मतलब क्या है 2 टर्म का जोड़, पहली 2 टर्म का जोड़, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं 2 टर्म का जोड़ A1 प्लस A2, क्या कह सकता हूं A1 प्लस A2। अब 2 पुट किया तो यहां पुट किया, देखो 4 2 माइनस 2 2 की पावर 2, तो 4 दूनी 8
-2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना बचा 4। ये क्या हो गया 2 टर्म का जोड़, क्योंकि S2 है तो इसका मतलब 2 टर्म का जोड़ कितना हो गया 4 हो गया। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3, तो S3 देखो, S3 का मतलब है 3 टर्म का जोड़, A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना होगा 3 पुट करेंगे 4 इंटू 3 -3 का स्क्वायर, देखो 4 3 12 -3 3 9, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, कितना बच गया 3। तो S3 कितना आया 3 आया। ठीक है, अब जैसे एक बात देखो, मैं इसको जैसे नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड, इसको नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, फ्रॉम वन हमारे पास में क्या देखो A1 क्या है जी, A1 या फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3। ठीक है, फ्रॉम टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना है 4 दे रखा है। यूजिंग A1 इज इक्वल टू 3, यूजिंग A1 इज इक्वल टू 3 तो क्या हो गया 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई। अब एक बात सुनिए, फ्रॉम थ्री हमारे पास क्या है, फ्रॉम 3 में 3 इक्वेशन को यूज कर दिया तो हमारे को दे रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 3 दे रखा है। अब आप देखो पहले 2 टर्म का जोड़ तो हमारे को दे भी रखा है 4 दे रखा है, यूज कर सकते हैं। तो कितना हो गया 4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 4, यानी कि -1 कितनी आई -1। तो A1 की वैल्यू भी है, A2 की वैल्यू भी है, A3 की वैल्यू भी है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D क्या होता है A2 माइनस A1। यह हमने चेक नहीं करनी कि AP में है या नहीं, क्योंकि इसने बोल रखा है कि AP में है। तो A2 कितना जी, A2 आपका 1 और A1 कितना है -3 हो गया। तो D कितना आया, D आपका आया -2, कितना आया -2, तो D आ गया। अब आप सम 10 टर्म निकालिए, nth टर्म निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो 10th टर्म निकालते हैं, देखो हमने थर्ड टर्म निकाल दी जो इसने टर्म पूछा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं 10th टर्म निकालते हैं, 10th टर्म निकालिए। जैसे क्या होगा 10th टर्म A10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। अब A10 एज इट इज A प्लस 10 माइनस 1 9D, तो A कितना है 3, D कितना है -2, तो 3 एज इट इज 9 दूनी कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, 18 में से 3 का कितना आ गया -15, क्या आया -15। अब जैसे 10th टर्म के बाद आप n टर्म निकालोगे, वो भी ऐसे आएगी। देखो an क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A यूज कर दीजिए कितना होगा 3, n माइनस 1, D कितना होगा -2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया 3 -2n प्लस 2, तो जब सोल्व किया तो कितना आया 5 -2n, क्या आया 5 -2n। ये क्या है nth टर्म है, क्या है nth टर्म। तो नेक्स्ट हम देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन 12 देखिए, 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6, यानी कि 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका जोड़ निकालना है। देखो डिविजल बाय 6, डिविजल बाय 6, और कितने इंटीजर हैं 40 इंटीजर।
ठीक है। हम क्या लिखेंगे देखो सॉल्यूशन में, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर INTEGERS 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। देखो बाय 6 आर क्या होंगे, देखो फर्स्ट में क्या होगा, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 240। कितना आएगा 240, क्योंकि 6 का मल्टीपल 40 में क्या होगा, 6 चौका 24, 240 होगा। तो मेरे पास ए है, डी भी है, और क्या है अभी 240 क्या है, ए एन है, यानी कि ए 40 दे रखा है। कितना दे रखा है, एन हमारे को क्या है 40। तो देखिए ये क्या है, एपी में है, आप क्या लिखोगे, हेयर ए इज इक्वल टू 6 एंड डी इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। आप चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आई है, 6 ही है सभी में, ठीक है। द सम ऑफ एन टर्म, द सम ऑफ, देखिए द सम ऑफ एन टर्म of an AP is given by Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमने निकालना है S40, क्या निकालना है S40। तो S40 40 बाई 2 2a 2 इंटू 6, 40 माइनस 1 कितना हो गया 39, डी कितना है जी 6। तो 40 बटे 2 कितना आया 20, 6 दूनी 12, 6 निमा 54, 5 6 3 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, कितने हो गए 23। तो 234 आ गया। अब 234 में 12 जोड़िए तो 20, 234, 4 2 6, 3 1 4, 246 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीछे जीरो लगा दी, 2 छके 12, ठीक है, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो कितना आया 4920 आया। ये क्या है 40 टर्म का जोड़ हो गया, जो 6 के क्या है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो डिविजल हैं 6 से, यानी कि मल्टीपल बोल सकते हैं 6 के। अब नेक्स्ट 13 देखिए, क्वेश्चन 13। ये क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये भी सेम एज इट इज होगा। देखो सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखते हैं द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर, द फर्स्ट 15 multiples ऑफ 8 आर क्या होंगे, देखो देखिए क्या क्या होंगे, देखो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, इसके बाद 8 चौका 32, फिर लास्ट में कितना होगा 15 में 15 8 120, तो लास्ट टर्म क्या होगी 120। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, हियर ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू कितना है 16 माइनस 8, यानी कि 8 बच गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें क्या करेंगे,
द सम ऑफ एन टर्म फार्मूला क्या होता है, एस एन क्या होता है, एन बाई टू, टू ए, देखो क्या आया, टू ए एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन, देखो यहाँ पे एक बात सुनिए, एन कितना होगा, 15 होगा, तो आप लिखोगे एस 15, 15 बाई टू, टू ए, टू इंटू एट, 15 माइनस वन कितना हो गया, 15 माइनस वन इंटू डी, डी 4 बोले तो कितना होगा, डी भी आपका कितना होगा 8, अभी मैंने निकाला था, ठीक है। तो 15 बाई टू एज इट इज, टू ए, 8 दूनी 16 हो गया, 15 में से एक गया कितना हो गया 14, 14 अठे कितने होता है 112, 14 एट जा कितना होता है 112। अब 15 बटे 2 एज इट इज, ये कितना हो गया 128, कितना हो गया 128, कटता जी 2 चुके 12, 2 चुके 8, 15 चुके 60, ठीक है, 15 चुके 60, 6, 15 छिका 90, 90 और 6 कितने होते हैं 96, तो कितना आया 960, इसका राइट आंसर, ये आंसर आया 960, ठीक। अब नेक्स्ट सम देखिए 14, 14 सम क्या है, क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, ओड नंबर 0 to 50। देखो पहली बात तो क्या है, वो ओड है, ठीक है, फिर किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में, यानी कि ना तो 0 आएगा ना 50 आएगा, क्योंकि 0 भी 1, 50 भी 1, तो क्या होंगे, देखो द ओड नंबर 0 and 50 आर, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन द ओड नंबर the odd numbers between 0 to 50, 0 to 50 क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, लास्ट वन क्या होगा 49, क्या होगा 49। अब हमें यहाँ पे n का नहीं पता, ठीक है, पहले हम n निकालते हैं। देखो वैसे तो n कितना होगा 50 है, 50 टर्म 0 से 50, 25 क्या होंगे इवन होंगे, 25 क्या होंगे ओड होंगे, बट हम जर्नली निकाल के भी दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो हेयर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, एंड an इज इक्वल टू क्या है 49। वैसे कन्फर्म है कि 25 आएगा, बट निकाल के दिखाना है कैसे आया ये, क्योंकि 25 ओड होंगी, 25 क्या होंगी इवन, तो आप लिखते हैं ए एन बाई जर्नल टर्म फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना हो गया 49, ए कितना हो गया 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी 4 बोले तो 2। अब ये एक उस साइड गया तो 48, यानी कि 2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 48। तो n माइनस 1 कितना आ गया, 48 के बटे में 2 गया तो 24 आ गया, एक और उस साइड गया तो n की वैल्यू कितनी होगी 25, कितनी होगी n की वैल्यू 25। अब हमने 25 टर्म का जोड़ बताना जी, देखो कैसे करेंगे, वही जर्नल टर्म फार्मूला क्या होता है, एस एन n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखो n कितना होगा 25 होगा, तो आप लिखते हैं देखो s 25, 25 बटे 2, 2a मतलब बोले तो कितना a 1, 25 में से एक गया 24, और d कितना है, d है आपका 2, तो कितना आया नेक्स्ट पे 25 बटे 2, 2 एज इट इज, 24 दूनी कितना हो गया 48, 48 और 2 कितने हो गए 50,
तो 25/2 × 50 किस पे चल पड़ा है, 25 पे। तो 25 कितने होते हैं, 625। कितने होते हैं, 625। तो फर्स्ट आपको बताते 25 और इंटीजर 0 से 50 कितना होगा जोड़ उनका, 625 होगा। कितना होगा, 625। जैसे अब आपको बताते हैं 15, 16, 17, 18 जो नेक्स्ट सम है, ये क्या है, ये सम आपके जो अब की बार का जो 2021 में बोर्ड होगा, मतलब जो एग्जाम होंगे उनमें नहीं आएगा, ठीक है। तो 14 तक आएंगे, बट फिर भी मैं एक दो सम करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब 15 से जो आपका जो 2021 में बोर्ड होगा, यानी कि जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, आपके 14 तक आएंगे। बट 15 सम देखिए, A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। 200, 250, यानी कि मतलब पता क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट को बोल दिया, अगर आपने कंस्ट्रक्शन जो काम है ना, अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे पहले दिन 200, फिर अगले दिन 250, फिर अगले दिन 300, ठीक है। तो इस तरीके से लगेगी। देखो कैसे करते हैं, द अमाउंट पेड in the form of penalty is in the form of following AP। आप क्या लिखोगे, देखो पहले 300, पहले 200 लगेंगे वो जो अगर लेट काम करेगा, फिर 250। तो आप क्या लिखोगे, देखो सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, द अमाउंट पेड इन द फॉर्म ऑफ paid in the form of penalty is in the form of following AP। is in the form of following APs। ठीक है। द अमाउंट जो पेड करेगा ना, वो जो अमाउंट देगा पेनल्टी के टाइप में, वो एपी में है। तो वो क्या होगा, देखो पहले दिन कितने रुपीज देगा, 200। अगले दिन कितने देगा, 250। अगले दिन कितना देगा, 300। मतलब ये दिन बढ़ता रहेगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग, मतलब 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग, यानी कि मतलब ये जो है ना, हर चार्ज पहले से 50 ज़्यादा होता रहेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यानी कि वो कितने दिन लेट होता है, एन कितना लेंगे, 30 लेंगे। वो कितने दिन लेट होता है काम करने में, 30 दिन। देखिए कैसे करते हैं। हेयर एज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200, यानी कितना हो गया, 50। द सम ऑफ एन टर्म, द सम ऑफ एन टर्म of an AP is given by, देखो जो SN का फार्मूला होता है उसी को यूज करेंगे। तो देखो SN क्या होता है, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना आपका, 30। दिस इंप्लाइज आप क्या लिखते हैं, S30 30/2 2a। हेयर a इज इक्वल टू 200 प्लस 30 माइनस 1 29 डी मतलब बोले तो कितना हो गया, 50। अब 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। अब 200 दूनी कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400।
29 की और 5 की मल्टीप्लाई 50 की, जैसे 0 तो पीछे लगा दिया, 5 × 45 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो कितना आया 145, यानी कि 1450 आ गया भाई, 1450। अब आगे सोल्व करते तो कितना आया 15, 1450 और 400 कितना हो गया, देखो 400 1850 हो गया, कितना हो गया 1850। अब 1850 की इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 1500, ठीक है 1500, 15 5 75 7, 15 8 कितना होता है 120, 120 और 7 कितना हो गया 27, 2 कैरी गया, 15 × 15 और 2 कितने हो गए देखो 15 8 20, 15 8 कितने होते हैं 120, तो 20 और 7 कितने हो गए 127, तो 12 कैरी गया, 15 × 15 और 12 कितने हो गए 27, तो आपका जोड़ कितना आया 27,750। यानी अगर वो 30 दिन लेट होगा ना काम करने में तो उसने कितने पेड करने पड़ेंगे 27,750 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे आज के ये 15 सम कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और अगर आप वीडियो आगे भी चाहते हैं कि आपको वीडियो ऐसे ही आगे मिलती रहे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन